सो भाइयों, स्वागत है आपका डे 5 में। हम रुके थे 2 दिन से ताकि हमारा आ जाए नया लेक्चर, और आज नया लेक्चर पे हम अटेंड कर चुके थे। और आज हम सीखेंगे चार चीजें, जो कि है स्विच। एक मेन स्विच फंक्शन, हम स्विच फंक्शन को सीखेंगे। स्विच फंक्शन इज नथिंग बट एन, क्या बोलते हैं उसको, जो बंदा होता है ना, जो हर हर लड़की को पटा सकता है, वो बंदा है स्विच। और मतलब जिसके 5-6 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है, ऐसे ऐसा वो जो बंदा है वो स्विच है। फाइंड द एरिया ऑफ मल्टीपल फिगर यूजिंग दैट स्विच। अब हमें एरिया ऑफ मल्टीपल फिगर्स निकालना है, जैसे सपोज स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो। ऐसे फिगर्स के हम एरिया निकालेंगे। तो ये है। और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स होता है कि अ, जैसे सपोज हम इफ एल्स का फंक्शन ले लें, तो उसकी साइज होती है एटलीस्ट, उसको 4-5-6 लाइन लगते हैं। तो हम उसको भाई एक लाइन में ही क्यों ना कर दे। तो ऐसी चीजें तो हमें ऐसे डेवलपर बहुत अच्छा काम आएगा। बेसिक ऑफ सी तो इसलिए बहुत फायदे में आएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर्स तो वो सीखेंगे कि वो कैसा यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वो भी देख लेंगे। और फिर यूज करेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो ये साइज ऑफ फंक्शन जो होता है, वो साइज ऑफ क्या होता है कि सपोज आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, तो उस इंटीजर की साइज क्या है। लाइक सपोज इंटीजर ए डिफाइन किया, तो ए की साइज क्या होगी। भाई अगर आपका 64 बिट पीसी है तो भाई होगा 4। या फिर अगर नहीं 32 होगा तो होगा 2। या फिर कैरेक्टर का होगा 1। जो भी होगा हम देख लेंगे ऐसी वैल्यूज। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे, उसका भी फंक्शन है। तो सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं साइज ऑफ से, क्योंकि साइज ऑफ जो है बड़ा ही इजी है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हमने, ये क्या होता है। ये होता है भाई अपनी कमेंट वाली लाइन सबसे पहले, राइट। ओके, तो ये हमने कमेंट मार दिया कि भाई प्रोग्राम टू फाइंड साइज ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट हाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट हेडर फाइल, जिसमें होती है लिंक्स, जिसमें इंक्लूड होती है लाइब्रेरी, जिसमें होते हैं अपने बेसिक्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम यूज करते हैं। ओके, जैसे स्कैनफ हो गया, प्रिंटफ हो गया, ओके, वो सब फंक्शंस है। अब वॉइड मेन फंक्शन ओपन कर दिया, यहाँ से होगा प्रोग्राम चालू। अब कंपाइलर आएगा, देखेगा कि भाई अरे भाई भाई भाई, यहाँ पर इंटीजर ए, कैरेक्टर बी और फ्लोट सी। भाई ने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक है इंटीजर, एक है कैरेक्टर, और तीसरा है फ्लोट। तो अब इसकी ए बी और सी की हमें अगर चाहिए, ये 3 वेरिएबल्स, राइट। तो तीनों वेरिएबल्स की हमें देखना है कि इसका साइज क्या है। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि इसके बाजू में कौन सा डेटा टाइप है भाई, ये इंटीजर है कि कैरेक्टर है या फिर फ्लोट है। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर प्रिंट हमको ए का देखना है साइज, ओके, तो ये है अपना, जैसे हम लिखते हैं परसेंटेज डी लिखते हैं यहाँ पे, राइट। पहले क्या होता है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, द साइज ऑफ द इंटीजर इज परसेंटेज डी क्यू, क्योंकि हम जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो इंटीजर में होना चाहिए। मतलब कुछ तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, राइट। 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, जो भी हो, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इस परसेंटेज डी यूज किया, क्या साइज ऑफ द इंटीजर इज परसेंटेज डी, बैक स्लैश एन वो स्पेस के लिए, वो छोड़ दीजिए उसका विचार। और ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ। ओके, ये है हमारा सिंटैक्स। ओके, साइज ऑफ और ये ब्रैकेट में आएगा ए, क्यों ए, क्योंकि इंटीजर के बाजू में क्या है, ए है, ब्रैकेट क्लोज, और ये सेमीकोलन। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अगर ये हम दो स्टेटमेंट को अगर कमेंट भी मार दे यहाँ पर, जो नीचे के, ओके, तो भी ये प्रोग्राम रन होगा। अब ये तो हमने ऐसे ही डाल दिया कि तीनों हमें एक साथ पता चले। तो अब एक हो गया इंटीजर के लिए हमने क्या किया प्रिंटफ, तो एक कैरेक्टर के लिए और फ्लोट के लिए भी कर लेंगे। सो प्रिंटफ क्या, द साइज ऑफ द कैरेक्टर इज परसेंटेज डी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कुछ, तो बैकस्लैश एन साइज ऑफ सेम सेम लिखा, और अंदर क्या लिखा इसमें, बी लिखा। तो फिर तीसरे के लिए किया हम लोगों ने प्रिंटफ, द साइज ऑफ द फ्लोट इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, तो स्पेस के लिए, एंड द साइज ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम थोड़ा सा रन कोड, और फिर आंसर क्या आया है। ओके, ये कौन सा आंसर आया पता नहीं, एक मिनट, हम यहाँ पे करेंगे रन कोड। सो देखिए, द साइज ऑफ इंटीजर क्या आया, 4 आया। यहाँ पे साइज ऑफ द कैरेक्टर क्या आया, 1 आया। और साइज ऑफ द फ्लोट क्या आया, 4 आया। तो ये चीज़ है, ये है हमें पता होनी चाहिए, पर ये हमने फिर भी प्रोग्राम किया इसको साइज ढूंढने के लिए। अब ये होता है कि अगर ये एक चीज़ होती है कि अगर सपोज आपको फाइंड करना है कि आपका पीसी 64 बिट है या 32 बिट है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा, अगर साइज 64 बिट है तो साइज 4 होगा, या फिर अगर 32 है तो 2 होगा। ये एक चीज़ है। और एक दूसरी टेक्निक भी है कि आप सेटिंग में जाकर देख सकते हो, तो वो अलग चीज़ है। पर यहाँ से अगर आपको सी प्रोग्राम पता है तो आप इससे भी साइज पता कर सकते हो, और साइज यानी आपका बिट पता कर सकते हो। और यहाँ से इस सिंटैक्स से आप साइज ऑफ द वेरिएबल भी डिसाइड या फिर देख सकते हो। तो अब हम चाहेंगे स्विचिंग में। तो स्विचिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम देखेंगे, पहले मुझे वो एक मिनट निकालने दीजिए, कंपाइलर। और हमने बड़ा ही सेक्सी चश्मा पहना है आज भी, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है ब्रो। और स्विचिंग के लिए ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, ये देख के फट गई है होगी आपकी, तो डरिए मत, हम वो सिला देंगे। तो
बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, क्योंकि बहुत ईज़ी प्रोग्राम है, मैं बता दूँगा कैसा है। तो ये स्विचिंग का प्रोग्राम देखने से पहले कि स्विचिंग होता क्या है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्विचिंग का ये सिंटैक्स देख लीजिए, ये स्विच आएगा पहले, अंदर जो भी आपका कैरेक्टर रहेगा वो आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, ये मल्टीपल केसेस होंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम, हर केस को ब्रेक करेंगे, क्योंकि सपोज़ आपका ये केस 1 अगर येस आ गया मतलब ट्रू आ गया और आपने ब्रेक नहीं किया, और फिर वो क्या करेगा कि ये प्रिंट कर देगा, केस 2 में जाएगा ये भी प्रिंट करेगा, और सपोज़ फिर केस 2 के बाद ब्रेक है, तो ये सब प्रिंट नहीं करेगा। तो आपको ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए, तो हर स्टेटमेंट के लिए ब्रेक। अगर ये ट्रू हुआ तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, ये फॉल्स हुआ तो 2 में जाएगा, 2 फॉल्स हुआ तो 3 में जाएगा, 3 ट्रू हुआ तो ट्रू करेगा, बाहर आ जाएगा प्रोग्राम के। तो ऐसा स्विच वर्क करता है। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है कि हम एक स्विच फंक्शन ले रहे हैं और वो वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करता है वो देख रहे हैं। बस इतना ही गोल है कि समझना है कि स्विच वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई हैशटैग वाली लाइन। हर सी प्रोग्रामर को ये लाइन तो आनी चाहिए लिखना। ओके, तो उसके बाद हम देंगे लिंक इंक्लूड std डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ये इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। तो उसके बाद नीचे आता है मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम होगा चालू। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम कंपाइलर जैसे चार पे। अब चार के नीचे हमें पता नहीं क्या करना है, तो पहले हम लोग ने क्या किया, हमें पता इसको अगर स्विच आपको यूज करना है, तो स्विच मैंने क्या बोला कि स्विच वो बंदा है जो हर लड़की को पटा सकता है, बंदा प्ले बॉय है। ओके, सो हमने कैसे, अगर ये बंदे को हमने कैसे नाम दे दिया, जैसे सपोज कि चलो श्रेया भी इसकी गर्लफ्रेंड है, ऐश्वर्या भी इसकी गर्लफ्रेंड है, तो हमने उसको सब केसेस जो है कि हाँ ऐश्वर्या को ऐसा पटाया, श्रेया को ऐसे पटाया, फिर नेहा को ऐसे पटाया, उसको सबको एक चीज में अगर क्लब करना हो, ओके, उसको सबको एक चीज में आना हो, तो उसको प्ले बॉय कंसिडर करेंगे, राइट? तो हम प्ले बॉय बोलेंगे उसको। वो पहले जो अपना सी एच हमने जो यहाँ पर लिखा है, जो डिक्लेयर किया है सी एच, वो एक प्ले बॉय है। और प्ले बॉय के अंदर हम केसेस ढूंढेंगे कि भाई नेहा को कैसे पटाया। अगर नेहा का स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो नेहा का प्रिंट एफ आएगा, अगर नेहा का स्टेटमेंट फॉल्स आया तो हम दूसरे केस में जाएंगे ऐश्वर्या की तरफ, अगर ऐश्वर्या का ट्रू आया तो ऐश्वर्या को प्रिंट कर देंगे। तो ठीक है, ये होता है स्विच के लिए, समझा आपको सिंटैक्स स्विच, और इन ब्रैकेट जो भी आपका ये होगा, ओके, कैटेगरी जो होगी। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर सी एच डिक्लेयर किया है पहले से, तो हम वही सी एच यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर ए बी ले सकते हो, तो ए बी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर किया है सी एच, क्योंकि मेरे अंदर थी थोड़ी सी बकचोदी। ओके, तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हमने, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू कम्युनिकेट इन मतलब मुझे अभी, अब मैं ऐसे ही प्रोग्राम लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लॉजिक रहे। तो मैंने क्या किया कि सपोज आप जब कॉल करते हो, तो आपको नहीं वो बोलते कि आपको अगर इंग्लिश में बात करना है तो दो दबाइए, तो मराठी में बात करना है तो तीन दबाइए। तो वो वाला मैंने किया, right? कि जय श्री राम। तो वो वाला प्रोग्राम मैंने उसके टाइम में कुछ किया है। तो यहाँ पे पहला प्रिंट हो गया है, एंड देन जय श्री राम। ओके, सो सिलेक्ट द लैंग्वेज कर दिया हम लोगों ने, क्यों कम्युनिकेटिंग। सो ये लाइन पहले प्रिंट होगी, सही है, बैक स्लैश मतलब नीचे आ जाएगा, तो ये लाइन प्रिंट होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। सो प्रिंट एफ में हम दूसरी लाइन लिखे कि योर ऑप्शंस आर, ओके, क्या है ये ऑप्शंस आर तक आएगा, कॉमा लेके नीचे आएगा क्योंकि बैक स्लैश है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इंग्लिश है, सेकंड मराठी है, तीसरा हिंदी है, चौथा जर्मन है। तो ये चार ऑप्शन हो गए। और इसके नीचे हम लोग ने दिया स्कैन एफ क्यों दिया, क्योंकि अब वो बंदा देखेगा कि भाई चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन देखे तो उसमें से उसको एक सिलेक्ट भी तो करना है। तो हमने मैंने उसको पहले बोल दिया कि भाई सिलेक्ट तेरे को करना है, तो उसके लिए हम तेरे को स्कैनर दे रहे हैं ना भाई, तो सिलेक्ट तू बस नंबर डाल दे, हम आगे का देख लेंगे ब्रो। तो उसने किया हमने किया स्कैन एफ, और परसेंटेज डी यानी इंटीजर वैल्यू जो भी यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पर अगर आप ए बी सी भी डाल दो तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना। ओके, यहाँ पर मैंने नंबर लिया कि नंबर लेना इजी पड़ता है हमें हर कुछ है। तो ये परसेंटेज डी, और बाजू में एंड सी एच क्या है, इसका एड्रेस है क्योंकि इस पे स्टोर किया ना। सो एंड सी एच और परसेंटेज डी क्यूब, क्योंकि ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसको एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं जो है स्कैनफ का। अगर इसी में प्रिंटफ का पूछूं तो आपको, प्रिंटफ का ये क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। और अगर कुछ वेरिएबल हो यहाँ पे तो कॉमा करके वो आर्ग्यूमेंट भी आता है। ओके, सो ये हुआ। अब हमने स्विच ओपन किया, राइट, ये स्कैनफ का हुआ, परसेंटेज डी और एंड सी एच जो ये वैल्यू थी हमने उसको ये किया, एड्रेस ले ली उसकी। तो अब ये जो यूजर डालेगा 1 2 3 4 जो भी डालेगा वो आएगा सी एच में। ओके, ये स्टोर होगा यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, स्विच हमारा काम करेगा। तो स्विच बोलेगा चलो स्विच किसके लिए करना है, सी एच के लिए करना है, जो यहाँ पे वैल्यू डालेगा ये सी एच के लिए करना है। तो अब उसके केसेस क्या है भाई, तो ये प्ले बॉय अपना सब जो प्ले बॉय है, तो समझो कि अभिषेक प्ले बॉय है, तो अभिषेक जो है वो प्ले बॉय है। अब उसका केस वन क्या है कि भाई इंग्लिश वाली उसने पटाई, उसने इंग्लिश बंदी पटाई, यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश। ओके, एक काम करते हैं कि भाई अभी अभिषेक जो बंदा है वो गया है मार्केट में। ओके, और वो ऐसे मार्केट में गया जहाँ पर लड़कियां मिलती है। ये आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। तो उसने देखा कि भाई
केस वन वन में क्या है भाई, इंग्लिश बन दिया तो इंग्लिश आ गई। केस टू में देखा कि भाई मराठी बन दिया, मराठी आ गई। तीसरा देखा कि हिंदी बन दिया तो हिंदी आ गई। केस फोर देखा कि जर्मन है तो जर्मन आ गई। अभी अभिषेक के ऊपर चॉइस है कि बंदा कौन सा चूज करेगा। तो सपोज कि ये सब लिख दिया और एक ब्रेक कर दिया कि, और एक डिफॉल्ट होता है कि भाई अगर ब्रेक किया इसके बाद तो एक डिफॉल्ट आता है कि भाई अभिषेक ने चारों सेलेक्ट नहीं किया। अब ऐसे बंदे को आप क्या बोलोगे, आपको पता तो इसके बाद एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट में क्या होता है कि बंदे ने अगर चारों सेलेक्ट नहीं किया तो उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अरे भाई सिलेक्ट नहीं क्यों नहीं किया, या फिर गलत सिलेक्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये होता है डिफॉल्ट के लिए। अगर ये ब्रेक इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रेक्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ये ब्रेक ना लिखो तो ये दोनों एक साथ आउटपुट में आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। अब फिलहाल हम इसको करेंगे रन। ओके सॉरी, ये पहले का रन हो चुका है, सो एक मिनट फिर से करते हैं, मतलब थोड़ा सा इजी हो आपको देखने में। सो ये हो रहा है रन। अब क्या आया, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू कम्युनिकेट इन, राइट। जो हमारा पहला प्रिंटफ था वो हुआ। फिर योर ऑप्शंस आर, ये सेकंड वाला प्रिंटफ हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने दिया स्कैनफ के लिए ऑप्शन, तो मैं डालूंगा टू। टू नहीं, इंग्लिश डालता हूँ, चलो अपने को इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश दबाया, यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश, और हमें इंग्लिश में अब हम बात करेंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ गई हमको, तो ठीक है। सो ये हो गया स्विच का, और हमने किया साइज। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इजी वाला, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, तो हम इसको एंडिंग में समझाएंगे। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैंने क्या बोला है, जो इफ एल्स का फंक्शन है वो हमने एक लाइन में लिख दिया। तो ये है उसका सिंटैक्स, ओके। जो भी वेरिएबल आपको करना है उसमें वेरिएबल में स्टोर करना है वो, जैसे मैंने जब मैक्स लिया तो इज इक्वल्स टू ये कंडीशन, राइट। पहले आएगी कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन है। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ए इज टू बी, ए इज टू बी। तो ये मैक्स बता देगा, अगर ए ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा ए, अगर बी ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा बी। तो ये इतना सिंपल है, कंडीशन से वो एनालाइज कर लेगा। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio वॉइड मेन। अब यहाँ तक तो वो इजी, वो आपको पता होना चाहिए। इंटीजर तीन डिक्लेयर किया, क्यों, क्योंकि दो कंपैरिजन के लिए चाहिए और एक तीसरी वैल्यू स्टोर के लिए चाहिए। मतलब वो वैल्यू जो स्टोर करना है अपने को तीसरे में वो चाहिए। प्रिंट एफ क्या करना है भाई, पहला नंबर। प्रिंट एफ क्या करना है, दूसरा नंबर। स्कैन एफ से हमने उससे यूजर से ही ले लिया, तो ये फंक्शन डाला हमने मैक्स। ओके, मैक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी होगा, तो ए या फिर बी। ओके, ये कर दिया हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और आपको शायद ओबीएस के स्क्रीन में ये हैशटैग, ये जो कमेंट सेक्शन वाली लाइन है वो ना दिखती होगी, तो एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ओके, ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये देखिए। सो ये ऐसा है कि उसमें लिखा है बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसका क्या होता है, थोड़ा सा लाइन कम होता है प्रोग्राम का। सो ओके, सो हम इसको करेंगे अब रन। सो ये रन हो रहा है, तब तक मैं ओबीएस चेक करता हूँ। ओके, ओबीएस कूल, चेहरा लुकिंग कूल। ओके, ऑडियो इज ओके, सो ऑडियो भी सेक्सी आ रही है अपनी। आई, लेट्स सी प्रोग्राम क्या कहता है। लेट्स सी द सी प्रोग्राम क्या कहता है सो एंटर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर। ओके, सो लेट्स टेक 22 एंड लेट्स टेक 10। सो कौन सा बड़ा है भाई, 10 बड़ा है ना 22 से? नहीं भाई, 22 बड़ा है। सो क्या ये प्रोग्राम को पता है, ओह द मैक्सिमम वैल्यू इज 22। चलो एक काम करें, थोड़ा सा घुमा के प्रोग्राम को पूछते हैं कि पहली वैल्यू हम अब छोटी लेंगे। सो पहले 2 लेते हैं, और दूसरी वैल्यू लेंगे 98। सो भाई कौन सा बड़ा है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 98। देखा, अब बी का भी यूजर रीड किया। ओके, सो 98 हो गया। सो ये था एक इजी सा प्रोग्राम, ये आपको बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा गया है, हाँ। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो ये सिंटैक्स है वो आपको पता होना चाहिए, और वो कैसे यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल जिसमें आप स्टोर करोगे वैल्यू इज इक्वल टू कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर जो पहला है वेरिएबल ए, और फिर दूसरा वेरिएबल बी, और सेमीकोलन से एंड। ओके, इतना इजी है। अब यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन दिया था हमें होमवर्क में, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। ओके, देखते। सो प्रोग्राम का मेन गोल क्या है कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ये सब फिगर। ओके, ये सब फिगर, और इसमें शायद एक फिगर कम लिखा है मैंने जो नीचे निकाला है। तो सर्कल निकाला है, स्क्वायर निकाला, ट्राइंगल निकाला, और रेक्टेंगल का है। ओके, सो रेक्टेंगल टाइप कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं, RECTANGLE। तो ये है अपना रेक्टेंगल। ओके, सो उसके बाद हमने किया ये लिंक वाली लाइन। सो मैं ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। ये चीज़ हमें पता है, ये है लिंक सेक्शन, ये हमें इंटीजर मेन ओपन किया, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ। अब हमने फ्लोट में वैल्यू ली, क्योंकि भाई वैल्यू 2.5 भी डाल सकता है बंदा, 2.2 भी डाल सकता है, 3.2 भी डाल सकता है। तो ये एस क्या है भाई, स्क्वायर की साइड है, तो एस। एच मतलब हाइट, आर मतलब रेडियस, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ, और ए मतलब एरिया, एरिया मतलब एरिया तो ओके, सो एस किस लिए लिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर की साइड जब इनपुट करेगा तो साइड टू साइड स्क्वायर होता है, तो ठीक है। वो एस, ये एच किस लिए,
क्योंकि जब ट्रायंगल यूज करोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट के लिए एक ले लिया, और फिर आर एक ले लिया, राइट। आर किस लिए, रेडियस के लिए, फिर एल किसके लिए, लेंथ के लिए, और ये ब्रेड किसके लिए, बी के लिए, और एरिया के लिए एरिया, और इंटीजर कैरेक्टर किस लिए, प्ले बॉय। याद आया प्ले बॉय, तो ठीक है प्ले बॉय याद आया। ओके, सो हमने किया प्रिंट एफ, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ में डाल दिया भाई सिलेक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू वर्क ऑन। ओके, मतलब नंबर चूज करो भाई वो ऑपरेशन जो आपको वर्क करना है। तो ये 11 कहाँ से आ गया भाई इधर, सॉरी वो 11 गलती से आ गया। सो लेट्स सी कि प्रिंटफ के बाद नीचे हमने क्या किया, ये एक पहले एक स्टेटमेंट आएगा प्रिंट होगा, फिर हमको ये चार ऑप्शंस आएंगे उसको, ठीक है प्रिंटफ में। अब स्कैनफ में क्या किया हमने, जो हमने पहले प्रोग्राम में देखा था स्विच के, परसेंटेज डी। ओके, क्योंकि 1 2 3 उसके तो परसेंटेज डी और कैरेक्टर सी एच यहाँ से लिया। अब स्विच में क्या आएगा, केस 1। केस 1 क्या अपना सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए, राइट। तो प्रिंटफ क्या है, एंटर द रेडियस। जय श्री राम। सो रेडियस लिया हम लोग ने, तो स्कैनफ में क्या आएगा, परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है तो हम लोगों ने फ्लोट ही लिया है। और ये क्या है, एंड आर। एंड आर मतलब वो आर में स्टोर होगा, जो हमने पहले डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो आर में स्टोर कर चुके हैं इसकी वैल्यू, और फिर ठीक है, जो कि आर में स्टोर कर चुके हैं। सो सॉरी, वो ऑडियो की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो इसकी खाते हैं हम, ये एड्रेस वाले इस पे, राइट। सो इसका एड्रेस है कि हमने इसे सेव कर दिया। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर इंटू आर। सो ये है फ्लोट वैल्यू, सो इसका हमने पहले एफ कर दिया तो आंसर फ्लोट में ही आएगा। प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ, और कॉमा एरिया, ये तो है अपना फॉर्मेट स्ट्रिंग, एंड देन ये है अपना जो मैंने बोला था क्या, आर्ग्यूमेंट। सो ये हो गया प्रिंटफ का। सो ये हो गया सर्कल के लिए एरिया। फिर सिमिलरली हमने किया इसके लिए, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, किसके लिए, लेंथ और ब्रेड्थ किसको लगेगा, रेक्टेंगल को लगेगा। सो ये एंड एल एंड बी डिक्लेयर किया हमने स्कैनफ से, एरिया निकाल दिया, एरिया का ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही होगा, तो एरिया का निकाल दिया स्टेटमेंट। एंड देन प्रिंटफ में फिर से क्या, ये स्टेटमेंट अपना आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं सॉरी क्या, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और ये हो गया आर्ग्यूमेंट, परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। सो अब क्या है इसके बाद, केस 3 क्या है हमारा, बेस और हाइट। अब यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेड्थ का बी है वही मैंने इधर बेस में यूज किया, क्योंकि ये केस 2 अगर रन नहीं हुआ तो केस 3 रन होगा। अब केस 2 और केस 3 एक साथ तो रन नहीं होगा, क्योंकि सपोज लाइक कब यूज होता है ये स्विच, लाइक कि सपोज आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो कैलकुलेटर में एक टाइम पे एक ही फंक्शन होता है, या तो एडिशन कर दो या फिर सब्ट्रैक्शन कर दो। तो इसमें फिलहाल ये इतना डीपर कॉन्सेप्ट, डीपर प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं, या फिर दो वेरिएबल से भी चल जाएगा काम, तो ठीक है। सो एंटर द बेस एंड हाइट, सो परसेंटेज एफ क्योंकि फ्लोट, एंड बी एन एच, एंड बी एंड एच। सो एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये तो हो गया। अब चौथा केस क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर तो अपने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो एंड एस में डाल दिया। और ये सब हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, राइट, ये सब ऊपर डिक्लेयर किए हैं। ये एरिया भी हमने डिक्लेयर किया है, क्योंकि हर इसके लिए हमने अलग अलग एरिया यूज किया है। ओके, सो मतलब एक ही एरिया यूज किया है, क्योंकि ये केसेस हर केस एक साथ प्रिंट नहीं होने वाला, क्योंकि हमने क्या यूज किया यहाँ पे बीच में ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, तो हर एक केस जो है वो अलग अलग रन होगा। ओके, और अगर ये चारों केस ना रन हुए, ये चारों केस ना रन हुए तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट प्रिंट होगा। सो ये अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा, सिमिलरली यहाँ से सिमिलर है, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो देखा आपने, एक समझ लीजिए तो प्रोग्राम बहुत ईजी है ये। सो अब इतना बड़ा प्रोग्राम किया है तो भाई रन करना तो बनता है अपने को भाई। सो हम करेंगे रन, और ये आ गया देखो, सिलेक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू वर्क ऑन, मतलब ऑपरेशंस क्या है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। सो टिपिकल हमने किया चूज सर्कल, क्योंकि हमको चाहिए पॉइंट्स वाली वैल्यूज चेक करना है सही है कि नहीं। सो एंटर द रेडियस, अब रेडियस के डाले हम, चलो रेडियस डालते हैं 2.2 डालते हैं। सो देखिए ये पॉइंट में आ गया फ्लोट में वैल्यू। सो एक बार अगर हो ही रहा है तो एक बार क्यों ना हम चेक ही कर ले इसकी वैल्यू। सो लेट्स चेक इट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। ओके, सो हाइपर, हम यूज करते हैं हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो देखिए गरीबी ऐसी होती है कि टॉर्च, हम इसके मोबाइल से टॉर्च यूज कर रहे हैं। तो 3.14 इंटू हमने क्या लिया है, 2.2, राइट, 2.2 इंटू 2.2। सो आंसर आता है 15.197। देखिए आप भी देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन में, तो आंसर 15.197 आता है। सो ये ठीक है, मतलब ये तो रन कर रहा है ब्रो। सो अगर हम दूसरा रन करेंगे, अब सपोज हम लेंगे, अब रेक्टेंगल लेते हैं, चलो ठीक है, रेक्टेंगल में पॉइंट की वैल्यू डाल के देखते हैं। सो ये 2 आ गया। सो लेट्स कंसीडर इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ 3.5,
एंड 2.5, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8.75। तो देखते हैं भाई मल्टीप्लाई करके, 3.5 इंटू 2.5, 8.75, ठीक है। सो वैल्यू देखिए 8.75 है, क्या आपको दिख रहा है पता नहीं, पर वैल्यू 8.75 है यहाँ पे। आप ये प्रोग्राम अगर कॉपी करके आप चेक करोगे आपके विजुअल स्टूडियो में तो आपको भी रन होगा ये प्रोग्राम। सो ठीक है, देख लीजिए ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आज हमको ये होमवर्क था, बड़ा ही कठिन था। तो आज एक मुझे डाउट आया था ऐसे कि रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके पहले मैं ओबीएस की स्क्रीन ओपन करता हूँ। तो आज मुझे ऐसे एक सवाल पूछा था मैडम को कि भाई हम प्रिंट करते हैं, रूट की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, क्योंकि अब रूट कैसा होता है कि 2 टू द पावर हाफ होता है, इसको पावर में हाफ कैसे लिखेंगे हम सी प्रोग्राम में, तो वो मुझे इशू डाउट था। सो देखिए मैं भी एक बेसिक बंदा हूँ आपके जैसे, दो जावा डेवलपर का कोर्स कर रहा है, एंड जो होप कर रहा है कि वो एक अच्छा पैकेज गेन कर सके और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सके। जैसे मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा क्लासेस के थ्रू। एंड देन आई होप कि आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो, और ये डे 5 आज का हम कंप्लीट करेंगे। और मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझा हो। आप कृपया करके ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया है तो वैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट हो सकता है तो पॉज करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए आपके विजुअल स्टूडियो में, या फिर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो गूगल पे ही पेस्ट कर दीजिए, वही गूगल पे डाल दो, सी कंपाइलर उसमें पेस्ट कर दो। तो ये सब भी आप कर सकते हो। आप खुद एक बार जैसे वर्क करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई कैसा वर्क कर रहा है। सो एक बार मुझे लगता है कि मैं काला दिख रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, मैं गोरा आदमी हूँ तो गोरा चाहिए, फ्लैश डाल दो मुंह पे। ओके, सो ओके, सो ठीक है, आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा करते हैं, और होप करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलो फिर मिलते हैं डे 6 पे अगले दिन कल। सी यू टिल देन, काळजी घ्या भावांनो।